नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। हम ये जानेंगे कि बच्चों में अगर मेंटल इलनेस कैसे पहचान सकते हैं, कैसे डिप्रेशन या एंजाइटी को आप पहचान कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिसे देख के आप समझ सकते हैं। और जिसे पे हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी पेडिट्रिशियन है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बच्चों के मेंटल इलनेस के बारे में बात करें, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, तो जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार जो उनके जो शुरुआती लक्षण हैं वो देख के पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि क्या दिक्कत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे देख के वो समझ सकते हैं? अगर हम बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो ये टॉपिक आजकल बहुत अपकमिंग टॉपिक है, क्योंकि कोई इस पे बात नहीं करता। हमें याद होगा कि जब हम लोग बच्चे थे तो अगर हमने कहा कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो हमारे माँ पापा आके थप्पड़ लगाते थे, बोलते कि क्या डिप्रेशन है बच्चों को, टेंशन ही क्या है तुम्हें। बट आजकल ऐसा सिनेरियो नहीं है। मोस्टली इसके अगर हम लोग रीजंस पे आए तो कम्युनिकेशन इज़ द की फैक्टर। जितना हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते थे, जितने आसपास के लोगों से बात करते थे, या जितना हमारा फ्रेंड नेटवर्क था, वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं और आजकल बच्चे गैजेट्स में ज़्यादा इंगेज हो गए हैं। तो यदि अगर अपने मन की बात किसी से कर नहीं पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी और मेंटली वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट फील करते रहेंगे। कमिंग टू कि इनके लक्षण हम पहचान कैसे सकते हैं। बच्चा हंसता खेलता बच्चा यदि अचानक से चुप हो जाए, बच्चों का पसंदीदा चीज़ें बनाने पर भी वो खाने पर ना आए, बार बार बुलाने पर बच्चों का अनड्यू रिएक्ट करना, अननेसेसरीली इरिटेट हो जाना, कभी कभी फ्रीक्वेंट मेल्ट डाउन्स होना, कि बात छोटी सी ही हो बट बच्चे का रिएक्शन बहुत बड़ा रिएक्शन बच्चे के तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमें ये बात सोचने पर मजबूर करते हैं कि बच्चे के साथ कुछ तो इश्यूज़ है। बहुत सारे पेरेंट्स या तो इस चीज़ को टैकल नहीं करना चाहते, या डायरेक्टली इससे डील नहीं करना चाहते, या थर्ड जो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि थोड़ा समय देते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। बट हमें ये समझना होगा कि अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। कम्युनिकेशन आई विल बी सेइंग इज़ द की। हमें बच्चों से बातचीत करनी होगी। कितने परसेंट पेरेंट्स हैं जो ऑन एन एवरेज डेली अपने बच्चे से 1 घंटे बात करने का समय निकाल पाते हैं? तो इस माध्यम से मैं सारे पेरेंट्स को अर्ज करूँगी कि अपने बच्चों से बातचीत बनाए रखें। खुद मीडिया यूसेज कम करके एक घर में नो मीडिया जोन्स बनाए, जैसे कि खाने के वक्त हो, सोने के वक्त हो, ये सारे टाइम में मीडिया का यूज़ कम करें और बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड से हटाकर रियल वर्ल्ड में कनेक्ट होना सिखाएं। जी। और साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वे एक एज के बाद, अगर हम 10 साल के ऊपर वाले बच्चों की बात करें तो उनमें कुछ चीज़ें समझ भी आ पाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से नीचे या 6-7 साल से नीचे वाले बच्चे, उनके लक्षण कई बार पहचान में नहीं आ पाते शुरू में। तो क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे देख के वो समझ पाए, और साथ ही साथ डॉक्टर से दिखाना या इसके बारे में बात करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मेंटल इलनेस के बारे में आजकल कोई ना इसको सीरियस लेता है, ना इसके बारे में ज़्यादा बात भी करता है। अगर हम बच्चों के शुरुआती लक्षण के बारे में देखें तो यदि कोई हंसता खेलता बच्चा जो यूजुअली अपना एक उसका हंसता खेलता रूटीन है, वो अनयूजुअली थोड़ा आपको चुप नज़र आने लग जाए, या कोई बच्चा अननेसेसरीली हर बात में ज़्यादा हंस रहा है, या कोई बच्चा आपको लग रहा है कि जो चीज़ें उसकी पसंदीदा चीज़ें बनने पर भी जो इसकी जितनी एक्साइटमेंट उसको रहती थी खाने पीने में, वो सारी चीज़ें कम हो रही हैं। यदि बच्चा आपका अचानक से बहुत ज़्यादा टाइम अकेला रहना पसंद करना लग रहा हो, या आपका बच्चा हर चीज़ में अनड्यू रिएक्ट करने लग जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा रोना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, ये सारे सिम्टम्स आपको 6 इयर्स ऑनवर्ड्स बच्चों में देखने को मिल जाएंगे। यदि आप बहुत छोटे बच्चों की बात करें तो आप देखेंगे कि बच्चे अननेसेसरीली बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जो रोना स्टार्ट करते हैं वो रोते ही चले जाते हैं, और कई बार पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चे रो क्यों रहे हैं। इन सब में बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करें और एक बार उनसे काउंसलिंग सेशंस ज़रूर लें। जी।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि छोटे बच्चों में मेंटल इलनेस का कारण क्या है और साथ ही साथ इसके क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिसे देख के आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। और साथ ही सबसे ज़रूरी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि डॉक्टर से कंसल्ट करना और इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई बार लोग मेंटल इलनेस को समझ भी नहीं पाते और ना इसके बारे में बात करते हैं, ना डॉक्टर से दिखाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल करें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।